हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है वेक्टर का लेक्चर नंबर 10। ठीक है, आज के लेक्चर में हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। अभी तक आपने एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ये सब सीखा था। आज हम करेंगे मल्टीप्लाई वेक्टर्स को। ठीक है, इसके दो मेथड होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, और सेकंड मेथड होता है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, आज की वीडियो में अपना करेंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, लेक्चर थोड़ा लंबा होगा बिकॉज न्यूमेरिकल्स भर भर के कराने हैं, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करना है। ठीक है, तो खाना पीना खाकर बैठना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए आपके पास दो मेथड्स होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट कह देते हैं, और वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कह देते हैं। ठीक है, अब आगे हम समझना स्टार्ट कर देते हैं अपना मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। फर्स्ट आपका आता है, पहले जब हम स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी स्केलर क्वांटिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें हमेशा वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है, हमेशा। अब इसको समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। जैसा कि आपने पढ़ा, जब कभी भी आप किसी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है वेक्टर। वेक्टर ही मिलेगा हमेशा जब आप स्केलर को वेक्टर से करते हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी हम मास ले लेते हैं। ठीक है, मास के पास क्योंकि खाली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी हम एक्सेलरेशन ले लेते हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है। अब जब आप मास इंटू एक्सेलरेशन करते हो तो हमें मिलता है फोर्स। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, समझ में आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। मान लो हमारे पास दो वैक्टर हैं। मान लो एक वैक्टर ये है ए वैक्टर, और वो इक्वल है ऐसे 4i कैप प्लस 12j कैप माइनस 7k कैप के। ठीक है, और एक एक्स है स्केलर क्वांटिटी जो कि इक्वल है 2k। अब मैं अगर पूछूं x इंटू हम a करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 4 8i कैप, 2 इंटू 12 प्लस 24j कैप, 7 इंटू 2 माइनस 14k कैप। ठीक है, ये भी देखो वेक्टर ही नहीं आया एक तरीके का। तो जब भी आप स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आपको एक वेक्टर ही मिलेगा। बस ये आपके दो एग्जाम्पल हो गए हैं। सेकंड आता है आपका, जब कभी भी आप वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखो, मैंने क्या कहा, जब कभी हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। देखो, जब कभी भी आप वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको एक स्केलर क्वांटिटी भी मिल सकती है और एक वेक्टर क्वांटिटी भी मिल सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको वेक्टर से वेक्टर को करोगे तो हमेशा वेक्टर ही मिलेगा या स्केलर ही मिलेगा, ये दोनों मिल सकते हैं। ठीक है, अगर स्केलर मिला तो उस प्रोडक्ट को हम कह देंगे स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अगर स्केलर क्वांटिटी मिली, और अगर वेक्टर मिला तो उसे क्या कह देंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा जी, मान लो हम ए वेक्टर और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, और हमें मिल जाता है सी, एक कांस्टेंट मिल जाता है, तो वो क्या हो गया, स्केलर, बिकॉज उसके पास खाली मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट को क्या कहेंगे हम, स्केलर प्रोडक्ट, और इसी प्रोडक्ट को हम कह देते हैं डॉट प्रोडक्ट। अगर आपको स्केलर मिला, अगर आपको स्केलर क्वांटिटी मिली, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे स्केलर क्वांटिटी मिली, तो उसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अब मैंने इसे डॉट प्रोडक्ट कहा ना, तो यहां पर आपकी डॉट लगेगी। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कादा। देखो, जब कभी भी आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करते हो, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, आपको क्या मिलता है, वर्क। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एक एग्जांपल आपका ये हो गया, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, मल्टीप्लाई करने में स्केलर मिल गया। ठीक है, एक और मैं बता देता हूं, पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, इंटू कह रहा हूं, सॉरी, देखो यहां पर क्रॉस नहीं लगाना, अभी गलत हो जाता। ठीक है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, तो पावर कैसा आया, पावर होता है स्केलर। दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन आपको स्केलर क्वांटिटी दे रहा है, तो यहाँ क्या लगेगी, डॉट लगेगी। ठीक है, तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। तो ये आपके दो एग्जांपल हो गए। सेकंड हम समझ लेते हैं, जब कभी भी आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो और आपको मिल जाए एक वेक्टर क्वांटिटी, तो यहां पर क्या लगेगा, क्रॉस लग जाएगा। ठीक है, जब जब भी आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो और आपको एक मिल जाए वेक्टर, तो इसे कह देते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। देखो, डॉट प्रोडक्ट था तो हमने डॉट लगा दिया, क्रॉस प्रोडक्ट था तो हमने क्रॉस लगा दिया। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट कब माना जाएगा, जब आपको वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वेक्टर ही मिलेगा। डॉट प्रोडक्ट कब माना जाएगा, जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे और आपको स्केलर मिलेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बताऊं, चलो बता देते हैं। अभी तक आपने अगर टॉर्क पढ़ लिया हो, टॉर्क, देखो टॉर्क के बारे में मैं यहाँ चर्चा नहीं करना चाहूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। टॉर्क एक घुमाव वाला फोर्स होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, तो टॉर्क भी आपका वेक्टर क्वांटिटी ही होता है।
ठीक है। इसे टॉ भी कहते हैं, टॉ इसका सिंबल है टॉ, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को आर वेक्टर आपने पढ़ा था, ठीक है। और एफ आपका फोर्स, दो आपने वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया और आपको वेक्टर ही मिल गया। ये आपका हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जांपल, बस ये था आपका। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट एक ही बात है, ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। देखो, आपको जब दो वेक्टर्स गिवन होते हैं, मान लो ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, इनके बीच में कुछ एंगल होगा थीटा, ठीक है। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, बी और ए का, ए डॉट बी वेक्टर क्या होगा, ये होगा आपका ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। और ए का मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। और ये थीटा क्या है, ये मैंने बताया था, एंगल्स बिटवीन द टू वेक्टर्स, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है। एंगल्स बिटवीन द टू वेक्टर्स इक्वल्स कॉस थीटा। और ये क्या होगा, ये ए का मैग्नीट्यूड, ये बी का मैग्नीट्यूड, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो ये इसका डॉट प्रोडक्ट बता देगा। तो ऊपर ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं, फाइंड द वर्क डन। वर्क डन क्या, ये देखो, ये एक बॉक्स है, इससे मैंने एक धागा बांधा ऐसे, ठीक है। और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, लंबा सा खड़ा हूँ मैं, ठीक है। और मैं इसको खींच रहा हूँ बॉक्स को, और मुझे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फोर्स तो मैंने लगाई आपकी 5 न्यूटन की, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डी वेक्टर कितना हुआ 2 मीटर, ये आगे खिसक गया, ठीक है। अब बताओ वर्क डन कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वर्क डन का फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स वेक्टर इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अब देखो, दो वेक्टर्स को आप जब मल्टीप्लाई करो आपको क्या मिल रही है, स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पर डॉट लगेगा, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना। तो फोर्स कितना था, इसका फॉर्मूला क्या है, जो भी हमने पहले बताया था, एफ डी कॉस थीटा, ये रहा थीटा, ठीक है। अब ये थीटा ध्यान रखो, ये थीटा है आपका 37 डिग्री, ठीक है, 37 डिग्री ये आपका थीटा है। चलिए, ये बता दिया। अब आपको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, ये आपको फॉर्मूला पता था। आपको फोर्स क्या है 5, डिस क्या है 2 इंटू, और कॉस थीटा मतलब कॉस 37 डिग्री, ठीक है। 5 इंटू 2 10, कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5, ठीक है। 5 टू द 4 टू द 8 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को ही आप ऐसे जूल भी लिख सकते हो, ठीक है। जूल भी होती है, न्यूटन मीटर की जगह आप जूल ऐसे 8 जूल भी लिख सकते हो। ये आपका आ गया आंसर, और यह हुआ आपका वर्क डन। बस खाली ये ध्यान रखना है डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट बिकॉज दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके हमें एक स्केलर मिल रहा है। सामने कुछ स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस क्या, मान लो आपको दो वेक्टर गिवन है और उनके बीच में एंगल है 0 डिग्री, ठीक है। तो क्या होगा फॉर्मूला आपका, देखो फॉर्मूला मैंने बता दिया था आपको, दो वेक्टर गिवन है ए बी कॉस थीटा, तो ए डॉट बी क्या होगा, ए वेक्टर ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस कॉस 0 डिग्री, ठीक है। कॉस 0 डिग्री क्योंकि थीटा 0 है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो ए और बी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ए बी आपका आ जाएगा, और यही आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू इन पॉजिटिव। बात करते हैं जब थीटा 180 डिग्री हो, मतलब दो वेक्टर्स आपको ऐसे गिवन है, ऐसे गिवन है, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर, और इनके बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है, ठीक है। 180 डिग्री, तो क्या होगा, 180 डिग्री है, ए वेक्टर वेक्टर कह रहा हूँ मॉडुलस बी मॉडुलस कॉस 180 डिग्री, ये मैंने बताया था शुरुआत में, ठीक है। 180 का कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है -1, ठीक है। ए इंटू बी इंटू -1, इसकी वैल्यू -1, तो क्या आ गया माइनस ए बी। ये क्या हो गया आपकी मिनिमम वैल्यू इन नेगेटिव, ठीक है। अब ये देखो, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, अभी बाद में हर जगह ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे बार बार भूल जाते हैं, ठीक है। बस इतना इंपॉर्टेंट कहना है, इसे बहुत काफ़ी है। देखो, इसका फॉर्मूला ये है, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस कॉस 90 डिग्री, ठीक है, कॉस 90 डिग्री। अब ये बात ध्यान रखो, कॉस 90 की वैल्यू आती है 0, तो ए इंटू बी इंटू 0 क्या होगा, मतलब 0। अब ध्यान रखना, जब कभी भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे, दो वेक्टर जब कभी भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। मान लो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, एफ इंटू एस है, ठीक है, फोर्स लग रही है ऐसे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, तो तुम क्या कहोगे, अगर मैं कहूँगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन निकालो, तुम डायरेक्ट कहोगे 0 है भाई, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है आपस में, 90 डिग्री का एंगल है बीच में, ठीक है। ये बात होगी जब आपका एंगल 90 से कम हो। सबसे पहले तो ये हो गया एक्यूट एंगल है, ठीक है, एक्यूट एंगल है, क्या होगा ए बी कॉस 90 से कम है, 90 से कम। अच्छा, अब टेबल याद करो, वहाँ क्या होता है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90, ठीक है।
अब किसने क्या कहा, 90 से कम है, 90 से कम, तो कोस की सारी वैल्यू पॉजिटिव नहीं होंगी, कॉस थीटा की सारी वैल्यू पॉजिटिव नहीं होंगी। तो बस इसका मतलब ये था। अब ये सारी बातें ना न्यूमेरिकल्स में यूज होंगी, इसलिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये देखो, जब थीटा 90 से बड़ा हो, अब देखो 90 से बड़ा और 180 से छोटा, 90 से बड़ा 180 से छोटा, तो क्या होगा, आपकी सारी वैल्यूज, ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, सबसे पहली बात तो 90 से बड़ा एंगल, तो ए बी कॉस थीटा क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू आएंगी सारी, बिकॉज इसमें ना क्वाड्रेंट रूल का चक्कर है। ये देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ, मैंने ना डाल लिया है क्वाड्रेंट रूल की वीडियो, खास वेक्टर के लिए डाली थी, ठीक है। ये देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज आपकी पॉजिटिव होती हैं, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और कोस 190 से बड़ा 180 से छोटा, मतलब ये क्वाड्रेंट, ठीक है, और इसमें कैसी वैल्यू है, नेगेटिव, तो सारी वैल्यूज आपकी नेगेटिव आएंगी। ये हो गया आपके स्पेशल केसेस। ने डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ लिया, उसका फॉर्मूला भी पढ़ लिया, उस पर न्यूमेरिकल भी कर लिया, उसके स्पेशल केसेस भी कर लिए, पर ये फॉर्मूला आया कैसे, ये नहीं आया होगा दिमाग में अभी तक किसी के, ठीक है। तो ये समझ लेते हैं, चलो, फिजिकल इंटरप्शन। फॉर एग्जाम्पल, भाई फॉर्मूला बनाने के दो वेक्टर चाहिए होंगे, तो बना लेते हैं। ये हो गया आपका बी वेक्टर, ये हो गया आपका ए वेक्टर, ठीक है। इनके बीच में कितना एंगल है, थीटा। ए वेक्टर थोड़ा बड़ा कर दो यार। अब फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का ए का मॉडुलस, ए का मॉडुलस, बी का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा, ये आपका फॉर्मूला था। अब जरा मुझे एक चीज बताना, अगर मैं बी वेक्टर से एक परपेंडिकुलर नीचे घेर दूं ऐसे ए के ऊपर, अब जो बी है, ये बी का कंपोनेंट ए के लॉन्ग क्या होगा, मतलब अगर मैं इसके कंपोनेंट तोड़ दूं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा हो, मैंने डाला हुआ है, ठीक है, अगर तोड़ दूं तो जिसके साथ एंगल बना रहा था वहां क्या आता था, बी कॉस थीटा नहीं आता था, और ये जो ऐसे आएगा, ये वाला कंपोनेंट ये क्या होगा, बी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें इसकी बात करनी है। अब देखो, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा आपका, ए बी कॉस थीटा, ए तो ये रहा, और बी कॉस थीटा, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो गया, ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ठीक है। देखो, ये बी वेक्टर का कंपोनेंट तो है बी कॉस थीटा, अलोंग ए वेक्टर मतलब ए वेक्टर की अलोंग, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है, सेकंड केस देखते हैं इसका, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए कॉस थीटा बी, ऐसा भी तो हो सकता है। कैसे, देखो, दो वेक्टर्स अभी भी आपको गिवन है, बी वेक्टर ए वेक्टर, बीच में कितना एंगल, थीटा। अच्छा जी, अब जरा मुझे बताओ, जिस तरह हमने बी के कंपोनेंट तोड़े, हम ए के भी तो कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, और अगर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ध्यान से पढ़ा हो तो ये हमेशा जो कंपोनेंट टूटते थे ना, आपस में परपेंडिकुलर होते थे, आपस में 90 डिग्री का एंगल होता था, तो ऐसे टूटेगा कुछ। ये देखो, इसके साथ एंगल बन रहा है ना ये वाला, और ये तो एंगल नहीं बन रहा है इसके साथ, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, ए साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। अब अगर मैं इसको क्या लिख सकते हैं हम, तो ये क्या हो गया, बी ए कॉस थीटा, और या बी कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, मतलब ए का कंपोनेंट है ये रहा, अलोंग बी मतलब बी की डायरेक्शन में, ठीक है। ये था आपका, ऐसा आता है आपका फॉर्मूला। अब हमें पढ़नी है प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट ओबेज कम्युनिटिव लॉ, मतलब ए डॉट बी वेक्टर अगर है उसको हम लिख सकते हैं बी डॉट ए वेक्टर, ठीक है। ये होता है कम्युनिटिव लॉ। अब इसका जरा प्रूफ भी देख लेते हैं। ये देखो, दो वेक्टर हैं, बी वेक्टर और ए वेक्टर, अच्छा, ये इनके बीच का एंगल है थीटा। अच्छा, ए डॉट बी वेक्टर क्या होता था आपका, ए बी कॉस थीटा होता था, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस कॉस थीटा, ठीक है। ये थीटा क्या था, इन दोनों के बीच का एंगल, ये ए और बी का है, अच्छा, ठीक है। ये एंगल हो गया आपका। अगर मैं कहता हूं बी डॉट ए कॉस थीटा क्या होगा, बताओ ये क्या होगा, ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, नहीं होगा यहाँ पे, समझे, ये बी और ए के बीच का एंगल पूछ रहे हैं, बी से ए का, तो ये होगा, ठीक है। ये 360 माइनस थीटा, ये 360, देखो ये पूरा 360 है, इसमें से अगर मैं थीटा माइनस कर दूं तो ये एंगल आ जाएगा, ये एंगल है। अच्छा, अब 360 माइनस थीटा, थोड़ा सा क्वाड्रेंट रूल बताना पड़ेगा। देखो 360 ये है, ये वाला, माइनस थीटा मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और 360 माइनस थीटा आपका होता है बी ए कॉस थीटा, ठीक है। 360 माइनस थीटा क्या होगा, बी ए कॉस थीटा। यार ये देखो, इसके लिए ना अब आपको क्वाड्रेंट रूल पता होना चाहिए, जो कि मैंने अपलोड कर दिया, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है, इतना डिटेल में यहाँ दोबारा से नहीं बता सकता,
ठीक है, उसका लिंक लगा दूंगा मैं नीचे कमेंट में, वहां से देख लेना। तो ये भी हो गया बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, अब देखो जरा इन दोनों में कोई चेंज है क्या, इन दोनों में दोनों इक्वली तो है, तो यहां से हमें पता चलता है ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल होता है बी डॉट ए वेक्टर के। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है डॉट प्रोडक्ट की कि इट ओबेस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, मान लो ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी वेक्टर है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो हाँ लिख सकते हो, ये आपको अलाउ कर दिया। ठीक है, इतनी सी दया आप पे कर दी। अब मान लो आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दे दिया और सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर दे दिया, आप इसे ना आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो बिकॉज इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या होगा, पहले ए की सी से फिर ए की डी से, तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ठीक है, अब बी की सी से फिर बी की डी से, मतलब बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट। थर्ड प्रॉपर्टी आती है डॉट प्रोडक्ट की कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ गिव स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड। समझे नहीं, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर इटसेल्फ मतलब अपने आप ही, डॉट प्रोडक्ट अपने आप से, गिव स्क्वायर मैग्नीट्यूड मतलब ये इसके स्क्वायर को मैग्नीट्यूड देगा, ऐसे देगा ऐसे। ठीक है, अब ये ऐसे क्यों देगा, ऐसे हो सकता है, कैसे हो सकता है वो बताता हूं। देखो दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, देखो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ए कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला हो गया ना। ए वेक्टर का किसी भी साथ डॉट प्रोडक्ट करते तो फॉर्मूला होता था ना ए बी कॉस थीटा, इस तरीके से ए कॉस थीटा हो गया। अब थीटा देखो क्या है इन दोनों बीच के एंगल में, इन दोनों के बीच क्या एंगल है, जीरो एंगल है ना, तो कॉस जीरो ए कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, तो ए का स्क्वायर नहीं हो गया है, ए के मॉडुलस का स्क्वायर हो गया मैग्नीट्यूड के, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है इंटू 1, और 1 से मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर आपकी वैल्यू। ठीक है, इसलिए ए डॉट ए वेक्टर मतलब अपने आप से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर के इक्वल होता है उसके मैग्नीट्यूड के। अब आता है क्वेश्चन, देखो प्रूव दैट ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर इक्वल्स होगा 2a स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा माइनस 6b स्क्वायर का। ये आपको प्रूव करना है, डॉट प्रोडक्ट आपको गिवन है, फॉर्मूला लगाओ और प्रूव करके देखो एक बार अपने आप। ठीक है, पॉज करके वीडियो, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। चलो एलएचएस ले लेते हैं, ये ले लेते हैं एलएचएस। जरा इसका प्रोडक्ट करो, मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, तो ए का इससे होगा तो क्या होगा, 2 तो आपका बाहर आ जाएगा, अरे यार 2 तो आपका बाहर आ जाएगा, और क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है ए का स्क्वायर, ये अभी पीछे पढ़ा था। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी। अब ए की मल्टीप्लाई इससे करो माइनस 3 ए वेक्टर बी वेक्टर, बीच में डॉट, बीच में डॉट। ठीक है, अब 2b की इससे करो, 2 2 जा 4 प्लस 4, और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अच्छा, अब देखो 2b की फिर इससे करो, 2 3 जा 6 तो माइनस 6 बी मतलब बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा बी का स्क्वायर, ये अभी पहले हमने थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। ठीक है, अब देखो 2a स्क्वायर, इसको इधर ले आओ माइनस 6b स्क्वायर। अब ये देखो ये और ये इक्वल नहीं है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी थी ये कम्युनिटी लॉ फॉलो करता है, ए डॉट बी वेक्टर इक्वल होता है बी डॉट ए के, तो इससे हम माइनस कर सकते हैं सिंपली, तो प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ गया। इसका क्या करना है, फॉर्मूला खोलना है और आपका प्रूफ 2a स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर माइनस प्लस सॉरी ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा हो गया आपका प्रूफ। इसको जरा एक नज़र इस पे मारो, फिर एक नज़र इस पे मारो। ठीक है, और फिर एक अपने मुंह पे मारो क्योंकि आपने वीडियो पॉज नहीं करी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये इफ आर वेक्टर है ये, ठीक है, इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, प्रूव दैट आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे ये तो देखा हुआ लग रहा, पढ़ा हुआ लग रहा नहीं है पैरेललोग्राम लॉ का। ठीक है, झट से कर दोगे इसे तो, पर नहीं आपको यूज करके करना है, डॉट प्रोडक्ट आपको यूज करना है। ठीक है, उससे करना है आपको ये। चलिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन देखो क्या की गई है, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये गिवन है। अब एक बात सुनना ध्यान से, देखो सी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर है, सी मतलब यहाँ पे कोई वेक्टर है वो इक्वल होगा अपने आप से ही। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं ऐसे अपने आप से ही, इसके कुछ फर्क पड़ा, कुछ फर्क पड़ा क्या, इससे ये कट जाएगा फिर ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसे ही मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, आपको ना इसका दोबारा से सही मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई तो आर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर इक्वल्स टू
ए प्लस बी का वेक्टर डॉट ए प्लस बी का वेक्टर, ठीक है। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दी, देखो इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ये ऐसा एग्जांपल मैंने आपको एक दे दिया। अब आपको खोली कुछ नहीं करना, खाली सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, बार बार नहीं बताऊंगा। आर डॉट आर का क्या होता है, आर स्क्वायर, प्रॉपर्टी यूज करनी है। ए डॉट ए क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर, फिर ए बी क्या हो जाएगा, प्लस ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या होगा आपका, ए वैक्टर, ए वैक्टर की तो दोनों से होगी, अब बी वैक्टर करो, प्लस बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर, ठीक है। अब फी की बी फी से करो, बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने इधर लिया आया। अभी देखो बी वैक्टर बी ए ये कम्युनिटी लॉ आपने पढ़ा था, ए बी और बी ए इक्वल होता है तो हम इसे प्लस कर सकते हैं, प्लस टू ए डॉट बी वैक्टर हो गया। अब यहाँ पे आप जब फॉर्मूला लगाओगे, इसको अगर मैं ऐसे काट दूं यहाँ से, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगा दोगे, ए डॉट बी का कॉस थीटा, ये हो गया, स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ये हो गया प्रूफ, ये देखो हो गया ना प्रूफ, ऐसे होना चाहिए। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर तो आपको पता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, खाली डायरेक्शन दिखाने काम आता है। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो हो यूनिट वेक्टर्स आपस में, देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस। अब यूनिट वेक्टर क्या हो गया आप यहाँ पे, ये आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया, ये के कैप हो गया। ये ना टॉपिक पहले आया हुआ है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब आपको इसका क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट करना है आपस में ही। देखो कैसे होगा, देखो ये भी ना एक तरीके की प्रॉपर्टीज ही हैं। आई डॉट आई, यह भी आपको बताया था, आई स्क्वायर हो जाएगा इसके मैग्नीट्यूड का, ठीक है। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होता है 1, ठीक है। यहाँ पे ना कैप जरूर लगाना आई के ऊपर, ठीक है, यूनिट वेक्टर है बिकॉज ये। इसी तरीके से जे डॉट जे का स्क्वायर हो जाएगा, यही हमने अभी पीछे पढ़ा था, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है ना, ठीक है। के कैप डॉट के कैप इक्वल्स टू के स्क्वायर का इसके मैग्नीट्यूड का, और ये इक्वल 1 के, बिकॉज ये है यूनिट वेक्टर। अब जरा एक बात बताना, ये 1 के इक्वल क्यों हुआ, ये जरा एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। देखो आई डॉट आई जब हम करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या खुलेगा, आई आई कॉस थीटा, क्या होगा यहाँ पर, जीरो नहीं होगा क्या जब आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो दो वेक्टर है, सेम वेक्टर है, और वो उनके बीच में एंगल क्या हुआ आपका, 0 डिग्री, जीरो तो हुआ भाई। एक ऐसे एंगल है और वही सेम एंगल खुद है, ऐसे नहीं, देखो एक ऐसे एंगल है और फिर उसके ऊपर ही सेम एंगल खुद है, तो कितना एंगल हुआ, 0 डिग्री हुआ ना, एंगल तो कुछ है ही नहीं, वो दोनों सेम ही थे, इसलिए कॉस जीरो क्या हो गया, 1, और 1 हो गया, और ये क्या आ गया, आई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसी तरीके से ये भी है, इसी तरीके से ये भी है, ठीक है। अब आते हैं कि आई डॉट जे क्या होगा, आई डॉट जे क्या होगा, जरा इधर देखो फिर से, देखो ये क्या था, ये जे था, ये आई था, ये के था, ठीक है। आई डॉट जे क्या होगा, इसका फॉर्मूला खोलो, आई कैप जे कैप और कॉस थीटा है यहाँ पर। अब आई कहाँ है, ये रहा, ठीक है, और जे कहाँ है, देखो ये आई है, आई और जे के बीच में कितना डिग्री एंगल है, 90 डिग्री है ना, तो कॉस 90, ठीक है। आई जे कॉस 90 क्या हो गया, 0, तो ये हो गया आपका 0। इसी तरीके से आई के क्या होगा, ये भी 0 होगा, देखो आई और के बीच में 90 डिग्री और कॉस 90 क्या होता है, 0, इधर ये भी 0 होगा, जे के ये भी 0 होगा। मतलब अब यहाँ से आपको एक बात पता चलती है, अगर कोई यूनिट वेक्टर अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इक्वल होगा 1 से, उसका डॉट प्रोडक्ट होगा 1। अगर वो किसी और से मल्टीप्लाई हो रहा है, आई के से, आई जे से, ठीक है, तो वो इक्वल होगा 0 के, जे के, मतलब जहां अलग अलग दो आ जाए वहां 0, जहां एक जैसे आ जाए वहां पे 1, ठीक है, ये बात थी। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है, जब कभी भी आपको दो वेक्टर्स कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो, मान लो ए वेक्टर आपको गिवन है कार्टेशियन फॉर्म में और बी वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, चलो अब ये समझते हैं। ये देखो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे, ए वेक्टर इक्वल होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। और बी वेक्टर आपका गिवन होगा ए कह रहा हूँ बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। ये ऐसे गिवन है दो वेक्टर, अब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा ये आपको बताना है। देखो कुछ नहीं होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड, अरे जे कैप तो लिखना हो गया, ए जेड के कैप डॉट
BXI प्लस BYJ प्लस BZK, ठीक है, ये आपका हो गया। अब जरा एक बात, जो प्रॉपर्टी मैंने ऊपर समझाई थी उसको समझ के करना, ठीक है। अब देखो, जब हम AX को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई कैप क्या हो जाएगा, आई कैप 1 हो जाएगा, तो ये हमें लिखना पड़ेगा AX BX और आई कैप आपका 1 हो गया, ठीक है। अब A और AX और ये मतलब I इंटू जे होगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। देखो AXI इंटू BYJ, तो J और I तो आपका 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब जैसे आप इसकी करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि I और K भी 0 होता है, बीच में 90 डिग्री का एंगल था, cos 90 0 होता है, इसलिए आप ये 0 हो जाएगा। अब जरा इसकी करते हैं यहाँ पे, देखो AYJ कैप, इसकी ये 0 हो जाएगा, J और I, और जब इसकी इससे करोगे तो J और J 1 हो जाएगा, ये आपको लिखना पड़ेगा AY BY, ठीक है। प्लस इसी तरीके से AY की इससे ये भी 0 हो जाएगा। अब AZ इससे करोगे तो K कैप और I कैप 0, K कैप J कैप 0, K कैप 1, ठीक है। तो AZ BZ ये आपका प्रोडक्ट होगा कार्टिजन फॉर्म में, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया डॉट प्रोडक्ट का। क्वेश्चन भी एक कर ही लेते हैं इस पे, ठीक है। देखो, ए वेक्टर आपको गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। और बी वेक्टर आपको गिवन है 3i कैप प्लस 2j कैप। लेक्चर ज़्यादा लंबा हो रहा ना आज यार, इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए लंबा तो हो गई, ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें करना था, तो क्या होगा, इसका डॉट प्रोडक्ट इससे करना था। अब जरा ध्यान रखना, बार बार ना पूरा करके दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद कर लो। आई कैप वाला होगा तो 2 3 जा 6 आई कैप, बाकी सबके साथ तो ये 0 होगा ना, तो अब 3 की इससे सबसे करो तो 3 ये 0 हो जाएगा, इससे नहीं होगा, 3 2 जा 6, ठीक है। तो क्या हो गया 6, एक सेकेंड, आई तो 1 हो गया, आई तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो 3 2 जा 6 आ गया, ठीक है। 4 4 जा 16, ठीक है, तो ये गया -16 के, बाकी सबसे 0 हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप चाहो तो पूरा सॉल्व करके देख लेना एक बारी। ये 6 6 12 -16, तो आपका आंसर आ गया -4, ठीक है, ये इसका आंसर। अब एक आता है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन, एक पोजीशन आपको दे दी, टू दिस, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, एक पोजीशन है, ठीक है, इसको आपको वेक्टर फॉर्म में इन्होंने दे दी 3i कैप प्लस 2j कैप -6k कैप। अ पार्टिकल मूव फ्रॉम पोजीशन A टू B, ठीक है, B तक मूव किया, तो B क्या दे दिया इन्होंने 14i कैप। देखो वहाँ ना कैप है, ठीक है, वो एडिटिंग में हुआ नहीं, उस पर कैप लिखा नहीं गया, आप समझ जाना वो कैप है, ठीक है, क्वेश्चन में 9k कैप, ठीक है। पार्टिकल मूव चाहिए। अब ड्यू टू यूनिफॉर्म फोर्स, मतलब यूनिफॉर्म फोर्स लगी है उसमें, फोर्स लग दी उसमें यूनिफॉर्म, उन्होंने फोर्स भी दे दी, कितनी है 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। ये पूरी पूरी फोर्स है आपकी यूनिफॉर्म, इतना न्यूटन, ठीक है। इफ द डिस्प्लेसमेंट इज, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, डिस्प्लेसमेंट फोर्स लगने में, मान लो यार एक पार्टिकल यहाँ पे है, उसे लगाने के लिए कुछ फोर्स लगी इतनी, और वो इतना डिस्प्लेस हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन इन मीटर, ठीक है, इज गिवन इन मीटर, देन वर्क डन विल बी, वर्क डन आपको निकालना है, तो वर्क डन इक्वल्स टू 4 इंटू देखो गलती कर दी ना, 4 डॉट डिस्प्लेसमेंट आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये वेक्टर ये स्केलर, यही तो डॉट प्रोडक्ट सीखा था हमने। तो चलो सॉल्व करते हैं फिर। देखो, फोर्स क्या है आपका, फोर्स क्या है मित्रों, ये रहा ना ऊपर 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वैसे आपने पहले पढ़ा था, R2 माइनस R1 होता था, R2 माइनस R1 फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। R2 क्या है ये, फाइनल क्या है ये, या मैं माइनस करके दिखाऊं, समझ जाओ। देखो 14 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 11i कैप, ठीक है। और 13 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11j कैप। अब क्या बचा, 9 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 9 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा, अरे प्लस नहीं होगा क्या, 9 -6 है और यहाँ पे भी -6 है, तो प्लस नहीं हो गया, 9 + 6 हो जाएगा यहाँ पे, तो 15k कैप, कितना मीटर में। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है ऐसे डॉट प्रोडक्ट करके, ऐसे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, देखो 4i कैप इससे होगा तो क्या हो जाएगा 11 × 4,
ठीक है, आई कैप तो 1 हो जाएगा। अब इसकी आप सबसे करोगे तो 0 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आई है, यहाँ पर जे है, और आई डॉट जे क्या हो जाता है आपका 0। ठीक है, अब ये जे वाला देखो जे से ही होगा खाली, मतलब प्लस 1 इंटू 11, ये 11 है, 1 इंटू 11, और जे कैप 1 हो जाएगा। अब जे कैप किससे करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी 3 से आपको के से करनी है खाली, मतलब प्लस 3 इंटू 15। ठीक है, चलो 11 इंटू 4 44, प्लस 11, 11 बन जाए 11। ठीक है, 15 3 जा 45। अब इसको जब आप प्लस करोगे 100 आपका न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर की जगह आप जूल भी यूनिट यूज कर सकते हो। वर्क डन की ना 2 यूनिट्स होती है, न्यूटन मीटर और जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम सो दैट द वेक्टर, एक ये वेक्टर आपको गिवन है, मे बी परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस। ठीक है, 2 वेक्टर आपको दे दिए, आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ऐसी वैल्यू बताओ एम की। तो देखो सबसे पहले तो इन्होंने आपको एक चीज बता दी, अगर ए परपेंडिकुलर होगा बी के, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होगा 0 के, इक्वल होगा ना 0 के। ये आपका हिंट है। ठीक है, ये तो आपको मैंने हिंट दे दिया। अब अगर आप सॉल्व करना चाहो आगे सॉल्व करो अपने आप, मैं तो करा ही रहा हूँ। ठीक है, -2 जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर क्या है आपका 2 आई कैप माइनस का, अच्छा नहीं प्लस का ये सॉरी, ठीक है, प्लस 6 जे कैप प्लस एम के कैप। और यार ये समझ जाओ यहाँ पे ना ऊपर कैप है सबके आई जे के ऊपर, वहाँ उसमें एडिटिंग में हो नहीं पाता, इसलिए मैंने नहीं लगाया। अब ये आपको कंडीशन गिवन थी, इक्वल टू 0 होगा अगर ये तो आपस में दोनों परपेंडिकुलर होंगे, तो आपको क्या करना है, ए डॉट बी करना। ठीक है, यहाँ से जब आप ए डॉट बी करोगे ना, चलो करके ही बता देता हूँ यार, 3 2 जा 6, 2 6 जा -12, और ये क्या हो जाएगा प्लस का एम। ठीक है, के 1 हो गया, जे 1 हो गया। चलिए ये देखो फोन आ जाता है यार बीच में, पूरी वीडियो खराब हो जाती है एक बारी के लिए। ठीक है, अब ये इक्वल टू 0 है तो एम, अब 12 में से जब 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा -6 प्लस एम। अब जब -6 को इधर लेके जाओगे तो 6 हो जाएगा ये। ठीक है, एम की वैल्यू आपकी आएगी 6, ये आता है आपका आंसर। नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइंडिंग एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, ये आपका टॉपिक है। ठीक है, देखो 2 वेक्टर आपको गिवन होंगे, बी वेक्टर ए वेक्टर, इनके बीच में थीटा, ये आपको थीटा फाइंड करना है। देखो ए डॉट बी तो आपको पता है क्या होता है, ए डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को अपॉन में जब आप ए बी करेंगे तो आपको मिल जाएगा कॉस थीटा, इसका मॉडुलस है ए बी का। ठीक है, ये आपका यहाँ से आपको थीटा मिल जाएगा। कई बार आपको थीटा को ऐसे भी इस फॉर्म में भी मिल सकता है, अपॉन ए वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, ये आपका हो गया एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स। क्वेश्चन भी कर लेते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। ये आपको 2 वेक्टर दे दिए, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, और बी वेक्टर आपको दे दिया -2 आई कैप -2 जे कैप -2 के कैप। ठीक है, इनके बीच में 2 एंगल निकालो आप। सबसे पहले आपको एंगल निकालने के लिए क्या चाहिए, कॉस थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, डॉट बी वेक्टर अपॉन इनका दोनों का मॉडुलस। ठीक है, ये पढ़ा था आपने, ये पढ़ा था ना। ठीक है, अभी पीछे पढ़ाया था। ठीक है, अब चलिए देखो यहाँ पर आपको खाली सॉल्व करना है, इसकी सामग्री आप सारी समेट लो, ए डॉट बी निकाल लो। ठीक है, कैसे निकालोगे वो यहाँ फॉर्मूला आपको पता है। देखो 1 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और क्या कहते हैं 1 इंटू -2 -2, 1 इंटू -2 -2। ठीक है, कितना हो गया ये -6 हो गया, ये आपके पास आ गया। अब आपको ये निकालना है, ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 1 1 का स्क्वायर। ठीक है, फटाफट करा रहा हूँ मैं, वीडियो मुझे ज़्यादा लंबी नहीं करनी होती। ठीक है, और बी का वेक्टर आपका कितना हो गया -2 -2 -2, इसका स्क्वायर करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, 4 4 4। ठीक है, कितना आ गया ये आ गया आपका 12 रूट में, और ये आपका आ गया 2√3। ठीक है, सामग्री आपके पास सारी आ गई, अब आपको खाली पुट करना है। चलिए पुट कर लेते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू -6 अपॉन √3 into 2√3। ओके, एंड इट्स बिकेम, देखो √3 हो जाएगा इंटू 2, 3 2 6, तो ये आ गया -1, और cos थीटा इक्वल्स टू -1, cos थीटा इक्वल्स टू cos 180 डिग्री, क्योंकि -1 cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है, यहाँ से आ गया थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब जो दोनों वेक्टर्स थे वो आपस में ऐसे थे। ठीक है, 180 डिग्री पर ये आपका थीटा आ गया। इस तरीके से आपको थीटा फाइंड करते हैं। लास्ट टॉपिक है अब, एंगल मेड बाय वेक्टर विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस आप बना लो, एक्स वाई जेड। एंगल मेड बाय अ वेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस, सबसे पहले जो वेक्टर होगा वो कैसे होता है, 3 कोऑर्डिनेट जब उसके पास हो, 3 डायरेक्शन हो, ए एक्स आई कैप
प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। ऐसे होता है जब वो 3 डायरेक्शन में होता है, एक्स वाई जेड में, एक्स वाई जेड में, ठीक है। अब क्या चीज मैं कह रहा हूं, एंगल क्या बना रहा होगा, मान लो वो कुछ यहाँ पर है वेक्टर, ठीक है, यहाँ पर उसका पॉइंट है, ये हो गया आपका ए वेक्टर, ये रहा, ठीक है। अब वो एक्स एक्स एक्सिस में क्या एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, ये हमें फाइंड करना है, मतलब कॉस एल्फा। और जो मतलब एक वेक्टर है ए, वो एक्स एक्सिस से जब कुछ एंगल बनाना है उस एंगल को कहते हैं एल्फा, कॉस एल्फा हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो ए एक्स, ये रहा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका ए एक्स है, हाइपोटेन्यूज आपका ए है, ठीक है, ए का मॉडुलस खाली। अब कॉस बीटा, देखो जब ए वेक्टर वाई एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसको हम कह देते हैं बीटा, और हमें कॉस बीटा क्या होगा, अब ए वाई, ये रहा इतना, अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। इसी तरीके से कॉस गामा, गामा क्या होगा यार, अब ए वेक्टर जितना भी एंगल बना रहा होगा इसके साथ, जेड एक्सिस के साथ, उसे कह देते हैं हम गामा, ठीक है। जिस तरीके से ए वेक्टर है ये कुछ ऐसे बना रहा होगा, देखो 3D में ऐसे ऐसे बना रहा होगा, कुछ ऐसे 3D में ए ऐसे, ठीक है। कॉस गामा क्या हो जाएगा आपका ए जेड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ये था बस। लास्ट क्वेश्चन कर लो, द एंगल विच अ वेक्टर, मतलब आपको एंगल फाइंड करना है विच अ फैक्टर ये मेक्स विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, वो पीछे करा था जो वेक्टर आपको गिवन है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा। अल्फा कौन सा, जब एक्स एक्सिस से बना रहा हो ये वेक्टर, ठीक है। क्या था फॉर्मूला, ए एक्स मतलब ए का यहाँ पर वाला मैग्नीट्यूड, ए एक्स क्या है यहाँ पर 1 है, और ए का पूरे का मैग्नीट्यूड है, देखो 1 का स्क्वायर 2, और ये 2 का स्क्वायर 4, मतलब 2 आ जाएगा। अरे यार ऐसे देखो, ये वेक्टर है रूट में 1 + 1 और √2 का स्क्वायर, ये हो गया पूरा 4 रूट में इक्वल्स टू 2, ठीक है, ऐसे निकाला। अब अल्फा यहाँ पर 60 डिग्री, बिकॉज कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ, इस तरीके से अल्फा आपका क्या 60 डिग्री। कॉस बीटा क्या आएगा, कॉस बीटा होता है ए वाई अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ये भी हाफ ही हो जाएगा क्योंकि देखो यहाँ पर 1 है और नीचे 2 है, इसका मैग्नीट्यूड ये निकाल लिया था, ये भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। गामा भी वो बीटा सॉरी, अब आपको गामा फाइंड करना है, ये क्या होगा ए जेड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ए जेड क्या है तुम्हारा √2 और ए क्या है 2, ठीक है। अब जरा ये देख लो, 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 × √2, एक √2 से √2 गया 1/√2, कॉस गामा की वैल्यू कहते हैं 45, ये आपका गामा का एंगल आ गया। तो आपने जंग जीत ली, ठीक है। पूरी वीडियो देख लिया आपने, तभी आप यहाँ तक आए होंगे और तभी आप मेरा चेहरा देख रहे होंगे, ठीक है। यार हालत आज खराब होगी, वीडियो बहुत लंबा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने सारे कंप्लीट कर लिए। अगली वीडियो में करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स ट्राई करना, होमवर्क आज नहीं दे रहा, ठीक है, अगली वीडियो में होमवर्क दूंगा। और बस इसी के साथ करते हैं अपनी वीडियो को एंड, और कोई भी प्रॉब्लम आती है आप पूछ सकते हो, ठीक है। मैंने बता रखा है इंस्टाग्राम आईडी आपको पता है, नहीं पता है तो आप यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाकर वहां से देख सकते हैं। चलिए बाय।